जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज हम बात करेंगे गौतम बुद्धा के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में और तथागत के बारे में, जो कि एक ही व्यक्ति के अनेकों नाम हैं। गौतम बुद्धा को आप अच्छे से जानते होंगे, तथागत भी उन्हें कहा जाता है और सिद्धार्था उनका गौतम बुद्ध बनने से पहले का नाम था। बात करेंगे बहुत छोटी सी बात, उनके एक आनंद जो शिष्य थे उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा, कुछ प्रश्न किया। किस तरह से गौतम बुद्धा ने उनको उस प्रश्न का उत्तर दिया, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत बड़ी बात है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप ज्ञान पाना चाहते हैं तो अहंकार छोड़ दें। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों को हमेशा प्रवचन दिया करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। और उनके जो शिष्य आनंद, उन्होंने पूछा कि प्रवचन देने वाला ऊंची जगह पर क्यों बैठता है। तो इसको एक कहानी के रूप में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि गौतम बुद्धा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, वो हमेशा यात्रा करते रहते थे और बीच बीच में जहाँ उन्हें ठहरने का अवसर मिलता था, वहाँ पर वह अपने शिष्यों को, वो अन्य लोगों को उपदेश दिया करते थे। गौतम बुद्धा के साथ उनके एक शिष्य हमेशा रहते थे, जिनका नाम था आनंद। एक दिन की बात है, गौतम बुद्धा प्रवचन दे रहे थे और उस समय आनंद ने एक प्रश्न गौतम बुद्धा से किया। उन्होंने कहा, तथागत एक बात पूछना चाहता हूँ। गौतम बुद्धा ने कहा, पूछो। तथागत, जब आप प्रवचन देते हैं उस समय आप ऊंची जगह पर बैठते हैं और सुनने वाला नीचे बैठता है, ऐसा क्यों है? बुद्धा ने आनंद की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि आनंद, पहले तुम ये बताओ कि क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद का जवाब स्वाभाविक था, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। इसके बाद गौतम बुद्धा ने फिर पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने बताया कि झरना ऊपर से बह रहा था और मैंने झरने के नीचे हाथ लगाकर खड़े होकर पानी पिया। गौतम बुद्धा ने कहा, आनंद, बस यही बात तुम्हारे प्रश्न का यही जवाब है। अगर हम झरने से पानी पीना चाहते हैं तो हमें उस झरने के नीचे ही खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक इसी तरह प्रवचन भी एक झरने की तरह ही है, जहाँ ज्ञान का झरना बहाने वाला ऊंची जगह पर बैठता है और जो लोग ज्ञान के झरने का पान करते हैं या करना चाहते हैं, वे नीचे बैठते हैं। दरअसल इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? ज्ञान पाने का सबसे पहला नियम यह है कि हमें अहंकार छोड़ना पड़ेगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में जो विनम्रता आती है, जो अहंकार दूर होता है, इसके बाद ही हम किसी की ज्ञान की बातें ठीक से समझ पाते हैं। तो इस संदेश में, इस किस्से में जो गौतम बुद्ध ने संदेश दिया था कि हमें जब भी किसी से कुछ ज्ञान हासिल करना हो तो हमें उस व्यक्ति के सामने अपने धन, सुंदरता, ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें विनम्र होकर उसकी बातें सुननी और समझनी चाहिए, तभी हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जय गुरुदेव। आज का ये प्रसंग आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। और ये जो प्रसंग हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा जी महाराज की कृपा से ही सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय गुरुदेव।
जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय।